बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। और कहने को तो ये बात ज़रा सेल्फिश सी लगती है, लेकिन अपने आप को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखा करें। सेहत के हवाले से, खुश रखने के हवाले से, जब आप ख़ुद अपने आप को खुश रखेंगे तो जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उनको भी आप खुश रख पाएंगे। और जब आप ख़ुद हेल्दी होंगी, स्पेशली जो हमारे घरों में फ़ीमेल्स होती हैं, जब वो ख़ुद हेल्दी होंगी, हैप्पी होंगी, तो आप अपने से वाबस्ता लोगों को भी खुश रख पाएंगी और हेल्दी होंगी तो उनका ख्याल भी रख पाएंगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, अच्छे अच्छे हेल्दी खाने खाएं, जायके को ज़रूर अहमियत देनी भी चाहिए। हमें आदत भी है चटखारेदार खाने खाने की, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूर उसमें ये भी ध्यान रखें कि वो आपके लिए हेल्दी भी हो। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत ज़बरदस्ती हैं, ढेर सारी सब्ज़ियाँ हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। एक तो हम तैयार करने जा रहे हैं स्टर फ्राइड चिकन विद पास्ता। इसमें कुछ सब्ज़ियाँ तो हम शामिल कर रहे हैं, लेकिन ये वो रेसिपीज़ हैं जिसमें आप अपनी पसंद की जो भी आपको सब्ज़ी अच्छी लगती है वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही बनने जा रहा है सांभर, जो कि बेसिकली लेंटिल बेस्ड स्टू है, यानी कि कोई दाल इसमें आप शामिल करें और एज ए स्टू इसको पकाया जाता है। तो इसमें वेजिटेबल्स भी काफ़ी सारी ऐड की जाती हैं। इनफैक्ट लोग इसमें बैंगन शामिल करते हैं, आलू है, भिंडी है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स तो नहीं शामिल कर रहे हैं, हम इसको चने की दाल के साथ बनाएंगे और जो बेसिक प्याज और टमाटर है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके अलावा इसमें रेड किडनी बीन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी डिश है। तो आप अपनी पसंद और चॉइसेस के हिसाब से सांभर तैयार कर सकते हैं। दाल भी हम इसमें चने की दाल यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी पसंद की दाल यूज़ करें। वेजिटेबल्स जो अच्छी लगती हैं वो ऐड करें। बीन्स चाहते हैं शामिल करना, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर आप इसको राइस के साथ सर्व करें, और इनफैक्ट ये नान या चपाती के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट लेते हैं अपनी रेसिपीज़ का। तो सबसे पहले ये जो सांभर है इसको तैयार कर लेते हैं, और साथ ही आज क्योंकि हम रेजिया पास्ता यूज़ करने जा रहे हैं तो इसको हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टोव कर देती हूँ ऑन, ताकि पानी जो है वो अच्छा सा गर्म होना शुरू हो जाए। तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी रेजिया पास्ता, और आज हम ये ट्विस्टेड सा पास्ता यूज़ करने जा रहे हैं रेजिया का। इतनी सारी इनकी वैरायटी है इस ट्विस्टेड पास्ता में भी, इनका कलर्ड पास्ता भी है। इसके अलावा सिर्फ अगर हम स्पैगेटीज़ की भी बात करें तो उसमें इनकी 4 से 6 तरह की शेप्स हैं। जो सबसे फेमस स्पैगेटीज़ हैं और ओवल दी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, पसंद की जाती है, पास्ता की सबसे फेमस शेप है, उसकी भी इनके पास 5 से 6 वैरायटीज़ हैं। बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। होल व्हीट पास्ता है तो हेल्दी भी है। तो इसको हम बॉईल कर लेते हैं। और सांभर बनाने के लिए आपको चाहिए होगी चने की दाल। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, नमक, इमली का पेस्ट इसमें जाएगा। अगर आप ज़्यादा खट्टा बनाना चाहते हैं ज़्यादा खट्टा बनाएं, कम खट्टा बनाना चाहते हैं कम खट्टा बनाएं। दाल ज़्यादा अच्छी लगती है, सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है, मत ऐड करें। यानी कि आप इसमें ढेर सारी वेरिएशंस कर सकते हैं। धनिया पाउडर जाएगा, साबित लाल मिर्च है, पिसा खोपरा है, राई है, हरी मिर्चें हैं, 1 अदद प्याज स्लाइस में ऐड करेंगे, कटे हुए टमाटर, ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे, और साथ ही इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी। तो सबसे पहले तो आपने चने की दाल को भिगो के रख देना है, और फिर हम उसमें उसको बॉईल कर लेते हैं। नमक और थोड़ी सी हल्दी ऐड करके मैं उसे बॉईल कर देती हूँ, और जब वो पक जाएगी तो फिर हम उसमें मज़ीद और मसाले और साथ ही हमने कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं, प्याज शामिल कर देंगे ताकि वो पकती रहे, बॉईल होती रहे। और फिर इसके बाद हमने लास्ट में जब बिल्कुल ऑलमोस्ट डन हो जाएगी तो हम इमली का पेस्ट शामिल कर देंगे और हरी मिर्चें, और फिर उसके बाद हम इस पर लगाएंगे भगार। तो सबसे पहले तो दाल को पकने के लिए रख देते हैं। चने की दाल है और इसको आपने पहले तो भिगोना है, और भिगोने के बाद इसको कर लेंगे बॉईल। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक, हल्दी, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे स्लाइस प्याज। चलिए, वैसे तो सीज़न में भी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं
जो आपको आपके घर वालों को अच्छी लगती हैं ऐड की जा सकती हैं। वैसे बैंगन इसके साथ अच्छे जाएंगे, लौकी भी अच्छी जाएगी, डिपेंड करता है आप लोगों को पसंद है या नहीं है। तो कुछ ऐसी सब्ज़ियां जो पसंद हों तो ज़रूर ऐड कर सकते हैं। या एक दिन पहले अगर आपने तैयार की है, बनाई है, नेक्स्ट डे उसको कोई खाना पसंद नहीं करेगा तो आप सांभर तैयार करके और लास्ट मोमेंट पर वो पकी हुई जो सब्ज़ी है या अगर मिक्स वेजिटेबल है वो ऐड करके और एक अच्छा सा मज़ेदार सा उसी खाने को आपने रीमेक कर लिया और घर वाले उसको शौक़ से खा लेंगे। तो चलें आँच को भी खोल देते हैं और मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करती हूँ, साथ ही नमक, हल्दी और स्लाइस में प्याज। और यहाँ पर पानी बॉईल होना शुरू हो गया है तो ऐड कर देते हैं रेजिया पास्ता। सीजर बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी शेप्स हैं, स्पेशली वो तमाम लोग जो रेगुलर शेप से थोड़ा सा तंग आ गए हैं तो रेजिया पास्ता आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही डिफरेंट सी लोकल शेप से काफ़ी हटके इनकी शेप्स हैं। फूसिली पास्ता भी इसको कहा जाता है। एक ही पास्ता के कई सारे नाम भी होते हैं। चलें इसको थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं और इसके अलावा इनके हमारे पास सॉसेस भी हैं। सोया सॉस है, इनका ना सिर्फ ऑलिव ऑयल है बल्कि इनका सेसमे ऑयल भी है और इसके अलावा इनका फ़िश सॉस भी है। तो अब हम डिफरेंट रेसिपीज़ में इनके सॉसेस भी यूज़ करेंगे जो कि न्यूयॉर्क के नाम से हैं। तो ज़रूर आपने सॉसेस भी ट्राई करने हैं। न्यूयॉर्कर बॉटल्स बड़ी अच्छी हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी हैं, तो ये आज हम इनका यूज़ करेंगे। न्यूयॉर्कर का सोया सॉस और इसके अलावा हम इनका ऑलिव पोमेस ऑयल तो यूज़ कर ही रहे हैं खानों में। अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहना, हेल्दी खाने खाना, तो अपने रेगुलर ऑयल को हेल्दी ऑयल से रिप्लेस कर दें। तो चलें यहाँ पर हमारा जो पास्ता है वो बॉईल हो रहा है और नमक और हल्दी ये मैं ऐड कर देती हूँ। फिर हमारे पास है ब्रेक का टाइम, तो ब्रेक पर जाएंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और मैंने इसमें ऐड कर दी है प्याज, नमक और हल्दी। ये दोनों चीज़ें हम इसमें शामिल कर चुके थे। अब हमने इसमें ऐड कर दी है प्याज। सवाल भी आज का करते चलें, सोच रहे हैं कुछ आसान सा आप लोगों के साथ सवाल करें ताकि आप हमें उसका जवाब दे सकें। तो आप आज ये बताइए कि सांभर जो है वो कहाँ की रेसिपी है जो आज हम तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिसमें मैंने बताया कि ये एक बेसिकली स्टू है जिसमें दाल ऐड की जाती है, इसमें सब्जियां शामिल की जाती हैं, इसके अलावा इसमें ग्रेन्स भी ऐड किए जाते हैं, जिसमें दालों के अलावा बीन्स भी आप शामिल कर सकते हैं। तो कहाँ की रेसिपी है ये आज आप हमें बताएंगे। सांभर पाउडर भी तैयार किया जाता है, वो भी डिफरेंट खानों में ऐड किया जाता है। जस्ट लाइक करी पाउडर ही होता है, उसमें कुछ जो है वो धनिया और इसके साथ साथ राई, मेथी दाना और इसके अलावा जनाब दालचीनी, ये तमाम चीज़ें ख़ास तनासुब के साथ मिक्स करके पाउडर बना के मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में और सांभर में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। और अलग अलग जगह की अपनी अपनी रेसिपीज़ हैं, एक ही चीज़ को कई सारे तरीक़ों के साथ भी बनाया जाता है। तो चलें यहाँ पर दाल हमारी कुक हो रही है। सवाल मैं आज का कर चुकी हूँ, जल्दी जल्दी गूगल कीजिए, सर्च कीजिए और आप हमें कॉल के ज़रिए भी जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा आप मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके। अच्छा, पास्ता की तरफ आ जाते हैं जो आज हम स्टर फ्राइड चिकन विद पास्ता बनाने जा रहे हैं। इसमें हम रेजिया पास्ता यूज़ कर रहे हैं जिसको हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसके अलावा इसमें जाएगी बोनलेस चिकन, शिमला मिर्च यूज़ कर रहे हैं, हरी प्याज है, गाजर है। अच्छा, इसमें क्यूब्स है, वैसे मैंने जूलियन कट कर लिया है, अगर आप चाहें तो क्यूब्स में कर लें। तो अब हम जो गाजर है इसको भी जूलियन कर लेंगे ताकि एक ही कटिंग रहे। लहसुन और अदरक चॉप करके वो शामिल करेंगे। प्याज उसमें जाएगी, नमक है, हरी मिर्चें हैं
और हम उसमें यूज़ करेंगे न्यू यॉर्कर का सोया सॉस, जो कि ड्यू ड्रॉप का ही ब्रांड है। और इनके सॉसेज हैं बड़े ज़बरदस्त से, सोया सॉस, फ़िश सॉस और इसके साथ साथ सेसमे ऑयल। तो हमने क्या करना है, पास्ता को बॉईल कर लेना है। फिर उसके बाद हमने ऑयल गरम करके लहसुन अदरक शामिल करेंगे, उसमें हमने चिकन ऐड करके थोड़ा सा उसको कुक करेंगे और फिर शामिल कर देंगे उसमें वेजिटेबल्स। तो इससे पहले कि हम वेजिटेबल्स की कटिंग करें तो क्यों ना पहले हम चिकन की कटिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम चिकन को कुक करेंगे। थोड़ी सी वो कुक होगी तो फिर ग्रेजुअली हम उसमें वेजिटेबल्स शामिल करते जाएंगे। जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप ऐड करें। नॉर्मली सीज़न में है और इसके अलावा पास्ता के साथ अच्छी जाती है कैबेज है, शिमला मिर्च है, हरा प्याज है। ये तमाम जो हमारी वेजिटेबल्स हैं ये अच्छी जाती हैं पास्ता के साथ। या फिर आप अपनी पसंद, मकई है, मटर है, ये भी बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, प्याज हमें पहले चाहिए तो प्याज मैं ले लेती हूँ और इसको भी हम कट कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे चिकन की तरफ। जल्दी जल्दी आप हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। सांभर कहाँ की रेसिपी है ये आप हमें बताएंगे और फिर आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। वेजिटेबल स्लाइसर है जनाब और उसमें ढेर सारे अटैचमेंट्स हैं। कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खुश हो, ठीक है हो आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। मैं कब से कॉल मिला रही हूँ आपसे, बात करने का इतना दिल कर रहा था। कब से कॉल मिला रही हैं? आप जब से सिंधी प्रोग्राम में होती थी ना, मॉर्निंग शो में सजा सुहाग और चला गुल के साथ, तब से हम देखते हैं आपको। तब से देख रहे हैं आप? चलें, हाँ, मोहब्बत है जनाब आपकी। पता नहीं, नंबर ही नहीं मिलता था। आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी और प्रोग्राम में कॉल भी करनी थी। अच्छा, आज तक आपका नंबर नहीं मिला? जी, आज तक नहीं मिला। वैसे आप सिंधी में बात कर सकती हो या भूल गई? नहीं नहीं, याद है, चले सिंधी में बात करते हैं। किया आए हो? ठीक आए हो? हाँ, शुक्र अल्लाह जो तव्हां ॿुधायो, तव्हां असांखे ॾाढा पसंदि आयो। बस तव्हां जी महिरबानी। तमामु सुठी हूंदियूं न। महिरबानी तव्हां जी, तमाम सुठो लॻो तव्हां असांखे कॉल कई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अब मैं ये चाह रही हूँ हमारे देखने वाले भी थोड़ा सा समझें बात को। सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से। हेलो, ओहो, चलें आप जल्दी से हमें टेक्स्ट कर दीजिए अगर आपकी दोबारा कॉल नहीं मिल पाती है, और आप हमें ज़रूर टेक्स्ट करें। सवाल का जवाब नोट डाउन करवाइए। सांभर कहाँ की रेसिपी है ये आप हमें बताएंगी और फिर आप विन कर सकती हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का वेजिटेबल स्लाइसर। और ये हमारा पास्ता हो गया है तो क्यों ना हम इसको निकाल लें, ताकि फिर मैं एक बड़ी सी कढ़ाई ले लूँ और उसमें हम आराम से अपनी जो चिकन है और वेजिटेबल्स हैं उनको स्टर फ्राई करते हैं। चलें जी, अब ले लेते हैं एक अदद बड़ी सी कढ़ाई और इसमें मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ इस ऑयल को। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। थोड़ी सी सौते होनी शुरू होगी, फिर हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक। फ्रेश यूज़ करेंगे तो अच्छी बात है। चलिए जी, ठंडे पानी से गुजारना ज़रूरी है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल, ताकि पास्ता स्टिकी भी ना हो। और जब तक हम इसकी चिकन और वेजिटेबल्स तैयार कर रहे हैं तो ये खिला खिला ही रहे। और थोड़ा सा मैं इसमें चला लेती हूँ चम्मच। सिर्फ गुजारना है, भिगो के मत रखिएगा। पास्ता की कोई भी शेप हो,
हम उसे अगर भिगो के रख दें तो वो फूलनी शुरू हो जाती है। तो आपने सिर्फ इसको गुजार लेना है ठंडे पानी से। और यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ, एक तो हमारी रेगुलर प्याज है और साथ ही ऐड कर रहे हैं हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो मैंने इसमें शामिल किया है। पास्ता के साथ प्याज और टमाटर दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो अपनी रेसिपी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अफरोज़ हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप दा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा पहले जवाब दे दूँ, ये सांभर जो है ना वो साउथ इंडियन डिश है। ठीक है। हाँ, साउथ इंडिया में बहुत, बल्कि हम लोग भी खाते हैं, भैया गुजराती। अच्छा, तो आप हम लोग कैसे बनाते हैं? जी, आप लोगों का क्या स्टाइल है सांभर बनाने का? हम सांभर जो बनाते हैं ना, वैसे तो आजकल बच्चे तो इतना ये खाते नहीं है चीजें, लेकिन हम लोग खाते थे, बनाते हैं कभी कभार। ठीक लेकिन है। अरहर की दाल की बनाते हैं। ओके, तुअर की दाल, उसमें ड्रम स्टिक्स, ठीक है। पोटैटो, मेथी और जो वेजिटेबल्स आपका दिल चाहे। ठीक है। कैरेट भी डलती है उसमें, लौकी, लौकी स्पेशली जरूर डलती है। सही। हाँ, स्वांजा की फली डलती है, वो मस्ट है। ओके। और उसको दाल को पहले बॉईल कर लेते हैं, फिर ये सब्जी सारी मसाले में भून के राई, मेथी दाना, जीरे का तड़का लगाते हैं, कड़ी पत्ता डालते हैं, आखिर में इमली का पल्प डालते हैं, हरा धनिया, लॉट्स ऑफ हरी मिर्चें। हाँ, तो वो बहुत मजेदार होती है। चलें, सवाल का जवाब भी आपने हमें दे दिया। अब आप ये बताइए, अगर आपकी कोई फरमाइश है और आप नोट डाउन करवाना चाहें। जज़ाकल्लाह बेटा, आप लोग सभी बना दें तो मैं कोई प्रोग्राम छोड़ती नहीं हूँ, सब देखती हूँ, सबसे सीखती हूँ। अच्छा, ये बताएं, आप गुजराती हैं आपने बताया, जी, तो जी, आप जी, लोगों की पेरेंट्स जी, कोई ऐसी खास रेसिपी जो सिर्फ आपकी ही फैमिली में तैयार की जाती हो? मैंने उस दिन आपको बताया था ना, हमारी खास डिश है बैगन की कड़ी। हाँ, मुझे बहुत- याद है बैंगन की कड़ी वो आपकी, और बहुत मैं ही बनाऊंगी delicious इंशाल्लाह। है। और आप उसको- मेरा, हाँ, उस शो को आपको डेडिकेट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। आप कह दीजिएगा शेफ अफरोज हैं। ठीक है। हाँ, और उस दिन जो आपने चॉप्स बनाई थी ना, तो मैं भी बनाती हूँ, लेकिन आपने पहले उबाल के मसाला डाला था। मैं मसाले दही समेत उसको स्टीम देती हूँ, फिर उसको फ्राई करते हैं। बस एक्चुअली हमारे शो का टाइम थोड़ा सा कम है, तो हम उन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बहुत मजे की बनी हुई थी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अफरोज़ हमारे साथ थी और उन्होंने सवाल का जवाब भी दिया। ब्रेक पर जाना है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसका स्टोव बंद करना होगा क्योंकि चिकन स्लाइस करनी है और ऐड करनी है, तो इसकी आंच कर देते हैं बंद। प्याज को सुर्ख नहीं करना, लहसुन को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। मैं चिकन की भी कटिंग कर लेती हूँ, गाजर की, हरी प्याज की। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टोव मैंने बंद कर दिया था। हम फ्राई करने जा रहे थे जनाब हरी प्याज, और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड की थी रेगुलर प्याज, अदरक और लहसुन चॉप करके शामिल की। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चिकन, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम ग्रेजुअली तमाम वेजिटेबल्स, जिसमें हमारे पास है गाजर, शिमला मिर्च, ये हम ऐड करेंगे, और हरी प्याज तो जाएगी लास्ट में। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, उसको भी हम चॉप कर लेंगे, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलें पहले इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करते हैं। नमक हम इसमें ऐड करेंगे, और हरी मिर्चें आपने इतनी शामिल कर देनी है जितनी आपको इसमें तेज़ी चाहिए। थोड़ा सा मैं इसमें और शामिल कर देती हूँ ऑयल, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल। सांभर के लिए जो दाल है वो बॉईल हो रही है, और इसको बॉईल होने देते हैं। उसके बाद इसका एक भगार सा है जो हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे जब दाल कम्प्लीटली गल चुकी होगी, वरना क्या होगा कि फिर दाल और सख्त हो जाएगी और वो इतनी आसानी से गलेगी नहीं। तो उसको अभी हमने हल्दी और नमक प्याज के साथ आराम से पकने देना है। थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं। सवाल दोहराते चलते हैं, आपने हमें बताना है सांभर कहाँ की रेसिपी है,
ये हमारा आज का छोटा सा मासूम सा सवाल है। जवाब दीजिए कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है इसको 8881 पे। अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती है, वरना आप कॉल कीजिए, बातचीत करेंगे, सवाल का जवाब भी दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का वेजिटेबल स्लाइसर है जो आप विन कर सकते हैं अगर आप हमें सवाल का जवाब देते हैं। यहाँ मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें कैरेट्स। गर्मियों में भी कैरेट्स नज़र आती हैं, लेकिन सर्दियों की जो सुर्ख रंग की कैरेट्स हैं उनकी क्या ही बात है। और इन दोनों कलर से पहले और स्टिल अभी भी कहीं कहीं पर्पल और ब्लैक वाइट कलर की कैरेट्स भी होती हैं, और इन्हीं को ही कॉम्बिनेशन बना के जो है वो ऑरेंज और रेड कैरेट्स जो है वो तैयार की गई, जो सीड्स की मिक्सिंग होती है। तो कैरेट्स भी काफ़ी तरह की अवेलेबल हैं, जिसमें मोस्टली जो कलर्स हमें नज़र आते हैं वो रेड है, और गर्मियों में आ जाती है ऑरेंज कलर की कैरेट। दुआ हैं, दुआ से बात करेंगे नूरियाबाद से। दुआ, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ दुआ। आप तो मुझे छोटी सी दुआ लग रही हैं। और आपको पसंद बहुत करती हूँ। समझ नहीं आई। आपको पसंद बहुत करती हूँ। आप मेरा शो देखती हैं? टीवी का वॉल्यूम कम करें जल्दी से। ओहो, देखा, वही हुआ जिसका डर था। आपने टीवी का वॉल्यूम कम नहीं किया ना, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। जब भी आपकी कॉल मिल जाती है टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें, ताकि मेरी और आपकी अच्छे से बात हो सके। और चलें, कोई बात नहीं, आप हमें दोबारा कॉल कर लीजिए या फिर मैसेज तो ज़रूर कीजिए। आपका जो जवाब है वो हमें ज़रूर नोट डाउन करवाइए। सांभर कहाँ की रेसिपी है, उसके बाद ना सिर्फ ये कि सांभर बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, वेजिटेबल स्टर फ्राइड राइस बनाइए, फ्राइड राइस बनाइए, चाइनीज़ बनाइए, क्योंकि आप विन कर पाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर डिफरेंट अटैचमेंट्स के साथ। और फिर आप सब्जियों को दिल भर के काटिए। चलें, हमने यहाँ शामिल कर दी शिमला मिर्च, थोड़ा सा इसको सौते कर रहे हैं। नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और हम इसमें शामिल करेंगे कुछ चॉप करके छोटी सी बारीक वाली हरी मिर्चें। फिर हमने क्या करना है, सिंपली पास्ता में टॉस कर लेना है इसको। हरा प्याज ऐड कर देंगे और दैट्स इट। थोड़ा सा मैं सोया सॉस इसमें शामिल कर दूंगी। चलिए, अभी हम इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करते हैं, और मैं यहाँ से ले लेती हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ले लेते हैं, उसको भी हम थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। और इसके साथ साथ ये आ गई मेरे पास हरी मिर्चें। हरी मिर्चों की कटिंग कर लेते हैं ताकि हम इसमें ऐड कर दें। और छोटी वाली हरी मिर्चें यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। इसमें आप हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो अच्छा है पेस्ट यूज़ करें, ताकि इक्वली वो मिक्स हो जाएगी और हरी मिर्च कहीं भी मुंह में आने का जो एक ख़तरा होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलें, ऐड कर देते हैं इसमें 1 से 2 टेबल स्पून चॉप्ड हरी मिर्चें। थोड़ा सा करेंगे इसको मिक्स, और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये पास्ता। वेजिया पास्ता हमने इसमें ऐड किया। आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे, और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ न्यूयॉर्कर का सोया सॉस। सॉल्ट एडजस्ट कर लीजिए, इतना सॉल्ट ऐड करना है कि पास्ता के लिए भी काफ़ी हो। ये जो थोड़ा सा और सॉल्ट है ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और जो सॉसेज होते हैं वो भी सॉल्टी होते हैं, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। हम इसमें शामिल कर देते हैं सोया सॉस 2 से 3 टेबल स्पून, न्यूयॉर्कर का सोया सॉस। अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, और लास्ट में इसमें शामिल कर देंगे हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ऐड करेंगे,
टॉस करेंगे और सर्व कर देंगे। चलिए ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक का टाइम है और मैं चेक कर लेती हूँ अगर दाल गल गई है ना तो हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैं इसका भगाड़ तैयार करूँगी। बहुत ज़बरदस्ती दाल गल गई है। ब्रेक में सिर्फ इतना करेंगे, ये जो हमारे पास टमाटर है मैं चॉप करके इसमें शामिल करती हूँ। वापस आते हैं, इसका भगाड़ बनाते हैं, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो आज हमने स्टर फ्राइड चिकन विद पास्ता बनाना था वो हमने रेडी कर लिया है। अब क्या करेंगे, लास्ट में सिर्फ हम उस पर स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे और उसको सर्व कर देंगे। उसकी आंच कर दी है बंद। ब्रेक में मैंने इतना किया, टमाटर ऐड कर दिए और जो मेरे पास थोड़ी सी गाजर थी वो भी मैंने शामिल कर दी है। आपकी पसंद पर है, अच्छी लगती हैं सब्जियां ज़रूर ऐड करें, नहीं अच्छी लगती हैं ओमिट भी कर सकते हैं। चलिए नमक हमने इसमें शामिल किया था, हल्दी पाउडर, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए टमाटर और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल कर देते हैं जो कुछ यूं हैं कि हम इसमें ऐड कर देंगे जनाब। पहले तो इमली, ये भी शामिल कर देते हैं। ऑलमोस्ट अब ये डन होने वाला है तो ये चली गई इसमें इमली। जितनी खटास अच्छी लगती है इतनी ऐड करें। इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है पिसा हुआ खोपरा, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा। और मैं क्या करती हूँ, अगेन ले लेते हैं यहाँ से सीजर और 2 से 3 जो हमारी ये लाल मिर्ची हैं इनको मैं काट के इसमें शामिल कर रही हूँ। कुछ हम इसमें ऐड करेंगे भगाड़ में। भगाड़ में क्या करना है कि हम ले लेंगे प्याज और प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन करना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुछ साबित गोल लाल मिर्चें, हम इसमें ऐड करेंगे राई का दाना, हम इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा कड़ी पत्ता और इसको इतना पकाते हैं कि दाल और तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। टमाटर की प्याज के अगर चंक्स हैं तो उसमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ ही रहने दें क्योंकि इसमें वैसे भी वेजिटेबल्स ऐड की जाती हैं, वेजिटेबल्स के चंक्स होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो टमाटर हैं वो बहुत ज़्यादा मैशी ज़रूर हो जाएं। अब मैं इसको सिर्फ इतना करूँगी कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाते हैं। उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो पानी, दाल, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और एक गाढ़ापन आएगा दाल में। ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और अब क्योंकि दाल गल चुकी है तो कोई टेंशन नहीं है, हम रूम टेम्परेचर का थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं और मैं इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाऊंगी। अब आ जाते हैं इसके भगाड़ की तरफ और उसके लिए ले लेते हैं एक अदद फ्राइंग पैन। अगर अब तक आपने हमें सवाल का जवाब नोट डाउन नहीं करवाया है जल्दी से करवा दीजिए। सांभर कहाँ की रेसिपी है ये आप हमें बताएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, तो आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ प्याज 2 से 3 टेबल स्पून। याद रहे कि प्याज हमने सांभर में पकते वक्त भी ऐड की थी और प्याज हमने अभी भी शामिल कर दी है। थोड़ा सा प्याज पे कलर आता है तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे राई दाना, साबित खोपरा, ढेर सारा कड़ी पत्ता, ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और हमने सिंपली जो दाल है इसको लगा देना है भगाड़। मैं एक अदद गोल वाला स्पून ले लेती हूँ और इसको थोड़ा सा गोल वाले स्पून से चला लेते हैं। मरियम है मुल्तान से। मरियम हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मरियम आप? मुल्तान कैसा अल्लाह है? का शुक्र है। आप सुनाएं, बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके चलती हैं और बहुत अच्छे से समझाती हैं। बार बार एक चीज़ को रिपीट करके समझाना हमारे जहन में ऐसी फील हो जाता है और अक्सर फिर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ अगर बना लिया जाए ना वो हमारे जहन नशीन हो जाता है। बेशक आपका पेज लाइक किया हुआ है लेकिन कुछ रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, दूसरा ये कि मुझे जवाब देना था, सिंध की है ये। क्या है? सिंध की डिश है सांभर। चीन की डिश है? जी जी, चीन नहीं, सिंध, हमारे सिंध की।
और मुझे ये बताएं कि बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आपने अपना वेट कैसे कम किया, हमें भी बताएं ताकि किसी को हम ये टिप्स दे सकें आगे। ज़रूर बता देंगे। जी, और बाकी ये है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि दिल तो करता है कि हर प्रोग्राम में कॉल की जाए और आपकी तारीफ़ की जाए, प्रोग्राम की तारीफ़ की जाए। बस मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि वेट कैसे कम हुआ और कितनी कोशिश की आपने, क्योंकि कोशिश के बगैर भी कोई काम मुमकिन नहीं होता। है ना, कोई गोली नहीं है, कोई बेल्ट नहीं है, कोई पाउडर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको ढेर सारी मेहनत ही करनी होगी। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कीटो डाइट को फॉलो किया और इसके बारे में हम एक ही सिटिंग में बहुत ज़्यादा तो नहीं डिटेल में जा सकते, लेकिन आप इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि ये एक लो कार्ब और हाई फैट डाइट होती है जिसमें आप कीटोसिस में चले जाते हैं और उसके बाद फिर नेचुरली आपका वेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव कर लें, डाइट को फॉलो करें, ढेर सारी कोशिश और मेहनत करें, तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो आप अचीव ना कर सकें। तो छोटा सा ब्रेक का भी टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, सांभर को भी सर्व करते हैं, कड़ी पत्ते की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। रिकैप ब्रेक था, उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, रेसिपीज़ को क्लिक ले लिया होगा, आराम से बैठकर लिख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ थी, स्पेशली जो वेजिटेबल लवर्स हैं उनके लिए है। सांभर भी हमने तो बहुत ज़्यादा सब्जियां ऐड नहीं की, मैंने इसको सिर्फ दाल के साथ बनाया और सिंपल टमाटर और प्याज के चंक्स के साथ। आपके घर वालों को जो सब्ज़ी अच्छी लगती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट कुजीन में सांभर को डिफरेंट अंदाज में तैयार किया जाता है। श्रीलंकन कुजीन में भी इसको बनाया जाता है, बर्मीज़ कुजीन में भी, और इसके अलावा साउथ इंडियन खानों में भी सांभर बनाया जाता है। और सबका अंदाज़ जो है अलग है, डिफरेंट है। अलग अलग दालें यूज़ की जाती हैं, अलग अलग सब्जियां यूज़ की जाती हैं, कुछ लोग लोबिया भी ऐड करते हैं। तो यानी बहुत ही वास्ट इसकी वैरायटी है, रेंज है। ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, इसको अपना एक अंदाज़ दें और सांभर को सर्व कर दें। इसके साथ ही हमने तैयार किया स्टर फ्राइड चिकन विद पास्ता, रेजिया पास्ता के साथ। और रेजिया पास्ता का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, हम इतने दिनों से उसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा है, ईज़ी टू मेक है, बिल्कुल भी आपस में जुड़ता नहीं है। आप इसको आराम से तैयार करें और इसके बाद आपने इसको नथाड़ लेना है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के रख दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त सा पास्ता है, शेप्स बहुत डिफरेंट सी हैं, लोकल शेप से बहुत हटके हैं। इसके अलावा जनाब इनकी स्पैगेटीज़ और डिफरेंट मैक्रोनीज़ और ये तमाम चीज़ें तो हैं ही, इनकी लज़ानिया शीट्स भी बहुत ज़बरदस्त सी हैं। तो वो तमाम लोग जो पास्ता बनाते हैं, ट्राई करते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेजिया पास्ता के साथ आज हमने तैयार किया कैरेट्स और हमने इसमें ऐड की स्प्रिंग अनियन, साथ ही शिमला मिर्च चिकन के साथ बनाया। वैसे आप इसको बीफ के साथ बनाएंगे तो फिर ये बीफ फ्राइड पास्ता हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करें, अपनी चीज़ें ऐड किया करें, अपने घर वालों की पसंद के मुताबिक बनाएं, चीज़ों को कुछ ओमिट कर दें, कुछ ऐड कर दें, अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बना लें। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सी दुआएं आप सब लोगों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब के दस्तरख्वान में वसअत दे, रिज़्क़ में बरकत दे। और इसी बात के साथ शो का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत ने साथ दिया, कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।